और इससे पहले कि हम वरिंदर से रिजल्ट्स पर बात करना शुरू करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर साल की तरह इस साल भी वरिंदर बंसल तैयार हो रहे हैं जी बिल्कुल अपनी बजट की पाठशाला के साथ में। सिर्फ वो फिनिशिंग टच थोड़ा सा जो देना है उसकी तैयारी ऑलमोस्ट पूरा डन है। तो जल्दी से हम आपके सामने बजट के सारे डेटा और बजट में होने वाले ऐलानों के अनुमान पर पूरी बजट की पाठशाला आपके सामने रखेंगे एकदम आसान भाषा में, जिससे कि बजट से आपको डर न लगे बल्कि बजट इंटरेस्टिंग लगे और देखने का सुनने का मन करे। लेकिन आइए आज पहले सुनते हैं और देखते हैं वरिंदर का पूरा रिजल्ट विश्लेषण। वरिंदर, हमेशा की तरह चलिए शुरुआत करते हैं अच्छे नतीजों से, बताएं। गुड मॉर्निंग सर, आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर दिस बजट पाठशाला। बहुत मजा आने वाला है इस बार। सर रिजल्ट्स में टू बी ऑनेस्ट कोई तोड़फोड़ रिजल्ट कोई होता है ना कि एक्सपेक्टेशंस के बहुत ऊपर या बहुत नीचे नहीं आया। आई थिंक हम सबको मालूम था कि फाइनेंशियल्स के नंबर्स अच्छे आएंगे, स्टॉक्स ऑलरेडी भाग चुके हैं, थोड़े महंगे भी हो चुके हैं। Clearly, I think one segment which has done very well this quarter is clearly financials. चाहे वो फेडरल हो, चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया हो, इंडस हो, आईसीआईसीआई हो, कोटक हो, these guys are doing very well in terms of this. But सर एक ही छोटी सी बात कहना चाहूंगा इसमें कि हर एक नंबर में ये दिख रहा है कि क्रेडिट ग्रोथ आ रहा है, बट आपको जो एक और चीज चेक करनी है कि डिपॉजिट ग्रोथ उतना फास्ट मूव नहीं कर रहा जितना क्रेडिट ग्रोथ कर रहा है। बहुत कंपनीज में ये देखने को आ रहा है कि कासा रेशो उतना बढ़ नहीं रहा जितना हो सके। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ द स्ट्रीट ऑल्सो जो बातचीत होती रहती है हमारी एनालिस्ट की कि अगर डिपॉजिट ग्रोथ उतना नहीं आया तो क्या ये जो निम्स आए हैं क्या ये टॉप बना देंगे आसपास के लेवल्स पे जहां पे हो चुके हैं। बिकॉज इवन इफ यू सी आईसीआईसीआई, कोटक, these guys have reported all time high NIMs in their numbers. अगर डिपॉजिट ग्रोथ उस तरीके से नहीं आया तो क्या थोड़ा सा ब्रेक लग जाएगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। और फाइनेंशियल्स में क्या है सर, जो बड़े वाले बैंक्स हैं वो एक्चुअली सस्ते हैं और जो छोटे वाले बैंक्स हैं वो ज्यादा महंगे हैं। मतलब कहने की बात है जैसे कि मैं आपको बोलूं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नंबर्स अच्छे आए, सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट वो 1.5 बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है सर। उससे नीचे आपको कैनरा बैंक मिल जाएगा, उसके नीचे आपको फेडरल बैंक भी मिल जाएगा। सो द पॉइंट इज कि आपको थोड़ा पोजिशनिंग देख के करना चाहिए इन सब बैंक्स में। एज ए सेड नंबर्स आईसीआईसीआई बैंक के बहुत तोड़फोड़ थे सर, आप लोग सुबह से बात कर ही रहे हो। निम्स ऑल टाइम हाई 4.65%। मेरे ख्याल में आई डोंट इवन रिमेंबर कि 10 क्वार्टर हो गए, 12 क्वार्टर हो गए, आईसीआईसीआई बैंक हर बार एचडीएफसी बैंक को बीट कर रहा है। बट ऑन अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर आफ्टर बख्शी साहब कमिंग इनटू दिस बैंक। कोटक अगेन सर नंबर्स बहुत अच्छे थे, कोई भी इधर उधर नहीं था। नेम्स हाईएस्ट इन मेनी ईयर्स एट 5.47%, बट सब्सिडरीज का परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं आया जिस तरीके से लोग सोच रहे थे। तो कोटक में तो थोड़ा सब्सिडरीज की परफॉर्मेंस लैक की है सर। अब क्वार्टर डिक्लाइन दिखेगा आपको प्रॉफिट में सब्सिडरीज में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सर मैंने आपको बोला कि अभी जो उनका एक मर्जर का पैसा आना बाकी है तो उसमें एक और ट्रेड चल रहा है जहां पे लोग आईडीएफसी लिमिटेड ले रहे हैं और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बेच रहे हैं। अगेन 1.5 टाइम बुक वैल्यू पे आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लेना है कि लेना, that is a big question mark. RBL I think did pretty well again compared to Bandhan Bank, but to be honest sir ये सब स्टॉक्स भाग चुके हैं। RBL ऑलमोस्ट डबल हो चुका है लास्ट 3-4 महीने में। अगर आप देखो तो मेरे ख्याल में 80-90 रुपए कोई लेता नहीं था, अभी 170-180 हो गया है। अगेन वैल्यूएशन उतने फेवर में नहीं है, बट एटलीस्ट मतलब इन लोगों ने RBL ने बेटर किया था कंपेयर टू अदर बंधन बैंक आई विल से। एंड सम अदर कंपनीज जो छोटी कंपनीज हैं, अगर मैं लॉयड मेटल्स का बात कर सकूं, क्योंकि these are कंपनी जिन्होंने अच्छे नंबर रिपोर्ट किए, कंट्रोल प्रिंट के नंबर अच्छे आए थे, इज अ स्टेबल कंपनी इन द वीक एनवायरमेंट, वो किया। तो अच्छे नंबर्स में एक ही बात है सर, कोई बहुत तोड़फोड़ सरप्राइज नहीं आया, बट यस आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स, बट वेदर दे आर प्राइस्ड इन और नॉट दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। ये है आपके लिए अच्छे नंबर्स। कमजोर नतीजे बताएं वरिंदर। सर टेक्नोलॉजी अच्छा नहीं कर रहा है और क्लियरली एलटीआई माइंडट्री के नंबर्स अच्छे नहीं आए थे। आई थिंक कुछ कंपनीज हैं जो महंगी भी हैं और नंबर्स अच्छे नहीं है। जो एबिट मार्जिन है लोग सोच रहे थे कि 16% के आसपास आएगा, उसके सामने 13.9% आया। तो एबिट मार्जिन 360 बेसिस पॉइंट क्वार्टर और 460 बेसिस पॉइंट वाई डिक्लाइन किया एलटीआई माइंडट्री का। तो कहीं से उनके नंबर अच्छे नहीं आते। जेएसडब्ल्यू एनर्जी अगेन सर मार्जिन लोग सोच रहे थे कि 38% आएगा, उसके सामने 27% मार्जिन आया। एंड अगेन द नंबर्स वर नॉट एट ऑल गुड इन टर्म्स ऑफ जेएसडब्ल्यू एनर्जी। बंधन सर आई नो द स्टॉक इज अप,
बट आई हैव नो क्लू क्यों स्टॉक ऊपर है। इनके अगर निम्स मतलब प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट में अदर इनकम है जिसके कारण आपको प्रॉफिट ऊपर दिख रहा है, बट इनके निम्स जो है मेरे ख्याल में 20 क्वार्टर लो है, 6.5% पे है निम्स है। और कुछ फंड रेजिंग हो ना हो, किस भाव पे हो ना हो वो है। और मैं जैसे बोला था सर कि कासा रेशियो देखिए, कासा रेशियो इसका अभी 36.4% है कंपेयर टू 45% YoY और 41% क्वार्टर क्वार्टर। सो इवन अगर क्रेडिट ग्रोथ आ रहा है बट आपको कासा रेशियो में बढ़ोतरी नहीं दिख रही है, आई थिंक दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू चेक इन फॉर। और यस बैंक सर, बाकी एक ही चीज बोलूंगा सर, आरओए इस बैंक का 0.1% है, 0.1%। अभी 0.1% में आप सर वन बुक वैल्यू कैसे दे सकते हो सर? आपको इतने बैंक्स मिल जाएंगे जिनका आरओए 1% से ऊपर है या 2% भी है, स्टिल दे आर ट्रेडिंग एट वन बुक वैल्यू। सो आई हैव नो क्लू कि हाँ व्हाई पीपल इवन लुक एट दिस बैंक, but they have to really go ahead and improve ROAs of 0.1% to at least 1% इन आगे दिखने। सर केमिकल्स अच्छा नहीं कर रहा है, हमने देखा कि एग्रो केमिकल्स में रैलिस के नंबर्स अच्छे नहीं आए थे, अतुल के नंबर्स बहुत खराब आए थे सर। और अभी जो नंबर है मेग मनी ऑर्गेनिक्स के, अगेन आई नो सस्ता स्टॉक है, 7-8 पी पे ट्रेड करता है, बट नंबर्स उस तरीके से नहीं आया, सिंगल डिजिट में चला गया है। इवन सेल्स नीचे थे, क्वार्टर YoY नीचे थे, एबिटा 9.5% आ गया जो 12% होता था, तो ये नहीं है। और तालना सर आई हैव नो क्लू कि बहुत क्वार्टर से परफॉर्म नहीं किया तालना ने, मगर जिस तरीके से सोच रहे थे, जिस तरीके से इसको वैल्यूएशन की बात कर रहे थे लोग, तालना, बट उस तरीके से नंबर्स नहीं आए हैं। मार्जिन अगर आप देखोगे तो 22% से 17% हो गए हैं। और अल्ट्राटेक से उम्मीदें बहुत थी सर कि इस बार Q3 अच्छा आएगा सीमेंट कंपनीज का, पर रियलाइजेशन फ्लैट रहा है क्वार्टर, तो उतने जबरदस्त नंबर नहीं आए जितने लोग सोच रहे थे। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि अगले क्वार्टर में अच्छे आएंगे। और जेएसडब्ल्यू स्टील अलग ही जोन में कंपनी है सर, ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, वन ऑफ द बेटर कंपनीज इन टर्म्स ऑफ स्टॉक परफॉर्मेंस, बट इवन नंबर 1 ओके बट नॉट तोड़फोड़, और महंगा स्टॉक है बहुत ज्यादा जेएसडब्ल्यू स्टील। सारे रिजल्ट जिन पर आपने देखा पूरा का पूरा विश्लेषण, अच्छे और खराब नतीजे भी। धन्यवाद वीरेंद्र, कल आपसे फिर मुलाकात होगी नतीजों के पूरे विश्लेषण के साथ। ये है आपके लिए रिजल्ट का पूरा एनालिसिस।